प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का गोरखपुर में आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन मानसरोवर मंदिर पहुंचे, जहां से भव्य कलश यात्रा निकली। वहीं मानसरोवर मंदिर पर प्रदेश की जनता, देश की जनता की सुख समृद्धि के लिए उन्होंने रुद्राभिषेक किया। खासतौर से रुद्राभिषेक करने के बाद वो कलश यात्रा में शामिल होकर के गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे। आज शिव पुराण की कथा का आज से शुभारंभ होगा। 21 तारीख तक यह कथा चलेगी। उसके बाद देवी देवताओं की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है 21 तारीख को, और वहां देवी देवताओं की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। यूपी निकाय चुनाव में भारी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। और साथ ही साथ आप बता दें कि 2024 के मिशन के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई ने कमर कसी है। आप बता दें कि 9 साल पूरे होने के प्रधानमंत्री के कार्यकाल का पूरे होने के बाद अब इसको लेके भी अभियान तेज किया जाएगा, जिसमें कार्य समिति बैठाई जाएगी। कार्य समिति की बैठकें होंगी और सभी 6 क्षेत्रों में ब्रज, काशी, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, इन सभी क्षेत्रों में बैठक की जाएगी। इन बैठकों में स्थानीय विधायक और सांसद भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इसको लेकर एक पूरी रूपरेखा बनाई जाएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी क्षेत्रों में रैली करते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, तमाम सभी के बड़े नेता भी भारतीय जनता पार्टी के यूपी में बड़े दौरे कर सकते हैं। इससे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आगने वाले मिशन 2024 के लिए एक आगाज भी माना जा सकता है, जिसको लेके पूरी यूपी टीम ने कहीं ना कहीं तैयारियां तेज कर दी हैं। अब देखना होगा जिस तरीके से निकाय चुनाव के 17 नगर निगम में कमल खिलाने का काम किया था, वही अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया था कि 80 में 80 लोकसभा सीटें जीत के प्रधानमंत्री को तोहफा देंगे, तो वो कितनी सार्थक नजर आने वाली है। उत्तर प्रदेश में हुए आगामी निकाय चुनाव में एक बार फिर बसपा सुप्रीमो की करारी हार के बाद से लगातार अब समीक्षाएं बैठक का दौर शुरू हो गया। यानी कि अपने कार्यकर्ताओं से नाराज बसपा सुप्रीमो मायावती ने 18 तारीख को एक बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक के अंतर्गत अपने सभी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों और साथ ही साथ कोऑर्डिनेटरों को भी बुलाया गया है। इस बैठक में कई नए निर्णय लेने वाली है बसपा सुप्रीमो मायावती, क्योंकि जिस तरीके से इस निकाय चुनाव को वो सेमीफाइनल के तौर पर देख रही थी, इसके साथ साथ में अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर के उनकी रणनीतियां इसी चुनाव के माध्यम से ही निकलनी थी। लेकिन जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो की इस चुनाव निकाय चुनाव में हुई करारी हार के बाद से अब देखिए निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में कुछ बड़े फैसले लेंगी। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से इस बार के निकाय चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, तो आगामी लोकसभा चुनाव के लेकर वो रणनीतियां बनाना तय करेंगी। उत्तर प्रदेश में बिहार में सनातन धर्म को लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि सनातन धर्म के प्रचारक बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी का बिहार में आगमन को लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है। अब तो यहां तक विपक्ष का कहना है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अब राजनीतिक टूल हो चुके हैं। यहां तक कि बिहार में अब राजनीतिक स्टैंड करने लगी है। यहां तक कि अब जहां देखा जाए कि बिहार सरकार के महागठबंधन के सरकार के मंत्री तेज प्रताप द्वारा बाबा का विरोध किया जाता है, वहीं पे नीतीश कुमार मुखिया के तरफ से उनको सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। यहाँ तक कि मोहिनी आचार्य लालू जी की पुत्री द्वारा अर्जी भी लगाई जाती है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग भी की जा रही है। और यहाँ तक कि अब देखा जाए तो बाबा का आज पर्ची से लोगों द्वारा मिलने का जो बातें थी उसे कैंसिल भी कर दिया जाता है। बिहार कर्नाटक में हुए चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कल महाराष्ट्र में जो है महाविकास आघाड़ी की एक बड़ी बैठक हुई। ये बैठक जो है वो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर यानी कि सिल्वर ओक में की गई थी, जहां पर उद्धव ठाकरे, सुप्रिया सुले, अजित पवार, नाना पटोले, संजय राउत जैसे बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद जो है महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने मीडिया से बात की और ये बताया कि अब महाविकास आघाड़ी में कोई गलतफहमी नहीं है और आने वाले सारी विधानसभा, लोकसभा और साथ ही साथ जो लोकल बॉडी इलेक्शन होंगे वो महाविकास आघाड़ी जो है वो मिलकर लड़ेगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जल्द जो है महाविकास आघाड़ी रीजनल यानी लोकल एरियाज में जो अपनी सभा को लेना फिर से शुरुआत करेगी और इस सभा की शुरुआत पुणे से की जाएगी और पुणे में जो है कर्नाटक के जो भी नए सीएम होंगे उनको पुणे में बुलाया जाएगा और वहाँ पर उनको जो है वो सम्मानित किया। बात करते हैं सुल्तानपुर की, जहाँ पर नवनिर्वाचित चेयरमैन प्रवीण अग्रवाल और भाजपा के जिला अध्यक्ष आर्य वर्मा ने आज जाकर के विश्व मां धाम का दर्शन पूजन किया और उनकी आराधना की। उनके साथ भाजपा के
कादीपुर विधायक राजेश गौतम भी मौजूद रहे और सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। बताते चले कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुराणों में लिखा हुआ है कि त्रेता काल में प्रभु राम जी जब वनवास में थे तो उस समय जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ले जाने के लिए निकले हुए थे तो रास्ते में उन्होंने कालनेमी नामक राक्षस का वध इसी स्थान पर किया था और उसके बाद वध करने के बाद वो आगे बढ़े थे। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में सुल्तानपुर आए हुए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि इस पावन धरती पर जिस तरह से कालनेमी नामक राक्षस का वध किया गया था और विजय पताका फैलाई गई थी, मैं चाहता हूँ कि प्रवीण जी अपने चुनाव में विजय पताका फैलाएं और हजारों मतों से जीत करके वो चेयरमैन बने। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने अपनी जीत को दर्ज भी किया था और 20,000 वोटों से लगभग वो जीते हुए थे, जिसको देख करके उन्होंने जाकर के इस मंदिर में पूजा अर्चना। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार द्वारा आगरा व अलीगढ़ मंडल की लगभग 900 वादों की सुनवाई आगरा के मंडलायुक्त सभागार में 15 से 19 मई तक की जा रही है। इसमें वादकारियों को लंबे समय से लंबित मामलों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। वादकारियों की समय और पैसा भी बचेगा और उनको न्याय भी मिलेगा। इस कैंप में सूचना अधिनियम 2005 व सूचना नियमावली 2015 के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी तथा मंडल में सूचना व अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लंबित पड़े वादों को सुनकर उनका निस्तारण किया जा रहा है। इस कैंप में आगरा मंडल व अलीगढ़ मंडल के 900 से अधिक वादों की सुनवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार द्वारा आगरा व अलीगढ़ मंडल की लगभग 900 वादों की सुनवाई आगरा के मंडलायुक्त सभागार में 15 से 19 मई तक की जा रही है। इसमें वादकारियों को लंबे समय से लंबित मामलों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। वादकारियों की समय और पैसा भी बचेगा और उनको न्याय भी मिलेगा। इस कैंप में सूचना अधिनियम 2005 व सूचना नियमावली 2015 के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी तथा मंडल में सूचना व अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लंबित पड़े वादों को सुनकर उनका निस्तारण किया जा रहा है। इस कैंप में आगरा मंडल व अलीगढ़ मंडल के 900 से अधिक वादों की सुनवाई की जा रही है। देश के सबसे बड़े नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश में संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस के साथ उभर कर सामने आई है। समाजवादी पार्टी जो प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भी है, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव खुद सपा सुप्रीमो है, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर सकी जिसको लेकर अखिलेश यादव लगातार कोशिश करते रहे। हालांकि बसपा भी पिछड़ गई, लेकिन पूरे मामले को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अब सरकार के बाद, भारतीय जनता पार्टी के बाद अधिकारियों पर हमला बोल दिया है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि सीडीओ स्तर के कई ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने पूरे प्रदेश स्तर पर बड़े पैमाने पर धांधली की है। समाजवादी पार्टी ऐसे अधिकारियों की सूची देगी, नाम देगी और उनकी फोटो भी देगी। ऐसे अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि उनकी जांच कराकर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। न केवल निलंबन बल्कि उनको नौकरी से भी बाहर किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में निष्पक्ष तौर पर चुनाव संपन्न कराए जा सके। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव के इस एक्शन के बाद किस तरीके की चीजें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकल कर आती हैं। मंडी धनौरा थाना पुलिस ने हनी ट्रैप का शिकार बनाकर अवैध रूप से धन उगाही करने के मामले में वांछित 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि धनौरा थाना क्षेत्र के ही एक रहने वाले किसान नेता को हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया था। उसको ज़मीन दिखाने के नाम पर उसके साथ एक युवती ने अवैध संबंध बनाए थे, जिसके बाद उसकी जो वीडियो थी उसको वायरल करने की धमकी लगातार उसको दी जा रही थी। वहीं पीड़ित ने थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की थी। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस ने घटना में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गोंडा में फर्जी जमीन घोटाले और बैनामे के मामले में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। जमीन घोटाले में एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। धानेपुर के राजकुमार की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त लगातार जो है बीमार चल रहा है। पहले लोहिया
हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जिसके बाद में अब गोंडा जिला हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा है। जेल में दाखिल करने गई पुलिस और इस अभियुक्त की वहां पे तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद में अब जिला हॉस्पिटल में इसको एडमिट किया गया है। लगभग 50 से ज़्यादा ऊपर लोगों पर अब तक जमीन घोटाले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई लोग जेल में हैं और लगभग 3 महीने पहले एक अभियुक्त की मौत भी हो चुकी है और राजकुमार की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है और इस समय जिला हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। पहले से जमीन घोटाले में लगातार एसआईटी की जो है कार्रवाई देखने को मिल रही है और गोंडा में जमीन घोटाले में लगातार कई कार्रवाई हुई है। एसआईटी लगातार इस पर पूरे मामले पर जाँच कर रही है। मामला हरदोई जिले के पिहानी थाना क्षेत्र का है, जहां पर पिहानी कस्बे में स्थित बैंक मित्र के साथ 3 शातिर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। लाखों रुपए की लूट के बाद पुलिस तफ्तीश में लग गई थी। आज पुलिस ने उसी का खुलासा किया है। 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 95,800 रुपये बरामद किए हैं। हालांकि पुलिस ने उन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। इस समय पारा 38 के पार पहुंच चुका है और ऐसे में झांसी में नगर निगम और नगर पालिकाओं में पीने की पानी की समस्याओं का बुरा हाल है। आपको बता दें कि झांसी जिले के मऊरानीपुर में जगह जगह पानी का अभाव है और जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग बाग आ रहे हैं उन्हें पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है। और जिस तरीके से नगर पालिका अधिकारी लगातार कहते हैं कि हमारे द्वारा यहाँ पर प्याऊ खोले गए हैं और इसमें हज़ारों रुपए का खर्च भी बताया जाता है, लेकिन ऐसा धरातल पर कहीं नज़र नहीं आ रहा है और पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी खुद की व्यवस्थाएं जो है दुकानदार बनाए हुए हैं या फिर लोग बाग पानी खरीद कर पी रहे हैं और उनके लिए नगर में एक भी प्याऊ यहाँ पर नहीं बनाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि झांसी नगर निगम की बात करें तो वहाँ पर भी पानी की बेहद समस्या है। ज़िले में सबसे बड़ा बुंदेलखंड का माने तो सबसे बड़ा यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। हज़ारों की संख्या में यात्री यहाँ पर रोज़ आते हैं और ऐसे में यहाँ पर पानी की बेहद समस्या है। इसके अलावा यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट है और आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। ऐसे में प्याऊ ना खुलने से कई लोगों को बेहद समस्या हो रही है और लोग कहीं ना कहीं पैसे खर्च कर कर पानी पी रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहाँ से भी ट्रेनें चलती हैं ये मथुरा होकर तो गुजरती हैं और मथुरा में ये ट्रेनें रुकती भी हैं क्योंकि ये कान्हा की नगरी है, कान्हा की जन्मस्थली है। यहाँ पर भारत से कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु और भक्त आते हैं और हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को एक विशेष बात ये कि यहाँ पर इन ट्रेनों के अलावा एक ट्रेन जो कि भारत भ्रमण के नाम से चलती है उसमें यात्रियों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि एक जहाज पर जो सुविधाएं होती हैं उस ट्रेन को यहाँ से जो गुजरती है और यहाँ रुकती भी है। उसके रुकने का स्टॉपेज लगभग 2 दिन का होता है। वो यात्री जितने भी यात्री उस ट्रेन में सवार होते हैं वो सभी यात्री जब तक यहाँ के मथुरा का भ्रमण नहीं कर लेते हैं, पूरे के यहाँ दर्शनीय स्थल देख नहीं लेते हैं, तब तक वो ट्रेन यहाँ पर मौजूद रहती है। उसके बाद में वो ट्रेन यहाँ से रवाना होती है। बिजनौर के चांदपुर में आज एक सड़क हादसा इतना दर्दनाक देखने को मिला जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। जी हां, आपको बताते चलें 3 युवक बारात नजीबाबाद के लिए गए थे और वापसी बारात करके वापसी अपने घर चांदपुर आ रहे थे। रास्ते में अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बताते चलें तीनों युवक आपस में चचेरे पुपेरे भाई बताए जा रहे हैं, जिनका नाम अजमीन, फरमान व सलमान बताया गया है। फिलहाल परिजनों ने पुलिस को सूचना दे दी है और प्रार्थना पत्र दे कार्रवाई की मांग की है। जब हमने पुलिस वालों से बात की तो पुलिस का कहना है हम सीसीटीवी के आधार वे खंगाल रहे हैं और सीसीटीवी में जैसे ही कोई भी वाहन आता है तत्काल प्रभाव उसको जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बताते चलें बिजनौर में लगातार सड़क हादसे इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण एक तो यह है कि 3 सवारी होना और दूसरा हेलमेट ना पहनना। तीसरा सवाल यह है कि शराब पी के वाहन चलाना। तो तीनों पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए और यातायात पुलिस को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। फिरोज गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज से एक शर्मसार कर देने वाली घटना प्रकाश में आई है, जहां पर शिक्षिका के द्वारा वहां के निदेशक और
विभागाध्यक्ष पर छेड़खानी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं और मिल एरिया थाने में जिसकी तहरीर दी गई है और मुकदमा भी दर्ज हो गया है। फिलहाल रायबरेली के पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये जरूर बताया है कि शिक्षिका की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस अनुसार कर देने वाली घटना से कहीं ना कहीं से स्कूल प्रशासन जो स्कूल परिसर है उसमें हड़कंप जरूर मचा हुआ है, जहां अब शिक्षिका भी सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस कर रही हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस अधीक्षक की जांच के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। फिरोज गांधी बीच में जहां एक और उच्च अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं, चाहे प्रशासन से लेकर हो, राजस्व प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, सभी बेहतर कार्य करने के लिए जो जिलाधिकारी हैं प्रवीण लक्षकार वो निर्देश भी देते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की भी बात करें तो एसपी अतुल शर्मा भी बेहतर कार्य करने की बात कर रहे हैं और लगातार जनता की समस्याओं को निस्तारण किया जाए। लेकिन वहीं कुछ समस्याएं भी खड़ी होती नजर आ रही हैं। जनपद पीलीभीत के पूरनपुर तहसील परिसर में आज अधिवक्ताओं ने हंगामा कर दिया। अधिवक्ता धरने पर बैठ गए। वहीं धरने पर बैठने के साथ ही उन्होंने तहसीलदार के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि तहसील परिषद में जो यहाँ तहसीलदार हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बैनामा कराने के नाम से भी धन उगाही करते हैं और वहीं जमीन से संबंधित जो भी सब कार्य हैं उन सभी कार्यों में तहसीलदार पूरी तरह से भ्रष्ट हैं, लगातार धन उगाही का काम भी करते नजर आ रहे हैं। वहीं उनके साथ ये भी आरोप लगाया कि यदि इन तहसीलदार को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक इसी तरह से धरना चलता रहेगा, इसी तरह से उनका विरोध होता रहेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या अधिवक्ता किस तरह से नारेबाजी को खत्म करेंगे, कैसे उच्च प्रशासन इस मामले को देखता है, कैसे निस्तारित करता है, ये देखने वाली बात होगी। गुर्जा से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपने मोहल्ले के बच्चों को पेपर दिलाने आए एक चालक की कार को गभाना के पास जाकर के उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद जो माँ बेटी थी उन्होंने तो कूद कर अपनी जैसे तैसे जान बचा दी, लेकिन चालक की उसी कार में जलकर मौत हो गई। वहाँ पर मौजूद लोगों ने उसे काफ़ी बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें लगने वाली आग इतनी भयानक थी कि वो उसको बचा नहीं पाए और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हमीरपुर जिले में कुरारा थाना क्षेत्र के पतारा गांव में करीब 6 दिन पूर्व अपराधी शंभू कुशवाहा का तमंचा लहराते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी जांच करने को लेकर के पुलिस टीम पहुंची और जैसी पुलिस टीम पहुंची, टीम पर झाड़ियों में छिपे बदमाश ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से पतारा चौकी इंचार्ज सुरेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके हाथ पर गोली लग गई। पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल पर भर्ती करा दिया, जहां से उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया। वहीं गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। चारों थानों की पुलिस फोर्स कम्बिन में जुट गई थी। पुलिस ने चौकी इंचार्ज पर फायर करने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने जो अपराधी था, जो बदमाश था, उसके पैर पर गोली मार दी और पुलिस ने गोली से घायल बदमाश शंभू को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। अमेठी में रास्ते के विवाद को लेकर के जमकर चले लाठी डंडे और महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल और वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और वहीं पूरा मामला मोहनगंज थाना क्षेत्र के ढोढ़नपुर गांव का है, जहां पर रास्ते के विवाद को लेकर के 2 पक्षों में कई महीने से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के पीड़ित लगातार थाना कोतवाली का चक्कर लगा रहा था। लेकिन वहीं आज जो है एक पक्ष अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने बाइक से जा रहा था और रास्ते में दूसरे पक्ष का ही भी मकान है, दूसरा पक्ष वहीं गाली गलौज करने लगा, जिसको लेकर के 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और वहीं सूचना पर पुलिस पहुंचती है और दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाती है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। शाहजहांपुर की थाना कोतवाली क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पर स्कूल के अनुदेशक पर बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि स्कूल की 13 बच्चियों ने अपने ही स्कूल टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, प्रधानाचार्य, सहायक अध्यापिका और अनुदेशक पर ये छेड़छाड़ का आरोप लगा है। हालांकि पुलिस ने तीनों पर एफआईआर दर्ज करके अनुदेशक को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं बीएसए ने तीनों
टीचरों को सस्पेंड कर दिया है। उसके बाद लगातार जांच चल रही है। अब देखना होगा कि ऐसे में ग्रामीणों ने जो आरोप लगाया था उसके आधार पर बच्चियों का मेडिकल भी कराया गया है। ऐसे में जो अनुदेशक है उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बीएसए ने इसमें जांच बिठा दी है और जांच के बाद उन तीनों अध्यापकों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित हो गई है। ऐसे में तीनों को निलंबित करने के बाद बीएसए ने वहां पर 3 नए अध्यापकों की तैनाती भी कर दी है। और उसके बाद जब आज ये मामला सामने आया तो कहीं न कहीं शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। शाहजहांपुर की मंडी धनौरा थाना पुलिस ने हनी ट्रैप का शिकार बनाकर अवैध रूप से धन उगाही करने के मामले में वांछित 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि धनौरा थाना क्षेत्र के ही एक रहने वाले किसान नेता को हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया था। उसको ज़मीन दिखाने के नाम पर उसके एक युवती ने अवैध संबंध बनाए थे, जिसके बाद उसकी जो वीडियो थी उसको वायरल करने की धमकी लगातार उसको दी जा रही थी। वहीं पीड़ित ने थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की थी। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस ने घटना में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।